हेलो एंड प्रीवियस वीडियो में हमने आरएस नॉमेनक्लेचर देखा था। इसके 2-3 पॉइंट्स और हम डिस्कस कर लेते हैं। आरएस नॉमेनक्लेचर चेन इन गॉल्ड एंड प्रीलॉग ने दिया था, इसीलिए इसे सीआईपी रूल भी कहते हैं। सीआईपी रूल या फिर आरएस नॉमेनक्लेचर वन इन द सेम। ओके, हम दोनों कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का इरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स। इरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स, राइट। इरिथ्रो की डेफिनेशन देखें तो ऐसे आइसोमर्स जिनमें सेम ग्रुप सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट हो तो हम इसे बोलते हैं इरिथ्रो आइसोमर्स, राइट। ऐसे आइसोमर्स जिनमें सेम ग्रुप डिफरेंट डायरेक्शन में लगे हों तो इसे थ्रियो कहते हैं। इरिथ्रो एंड थ्रियो दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते हैं, ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते हैं। इरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। इनमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, अगर होगी तो हम उसको इरिथ्रो एंड थ्रियो नहीं कह सकते। इरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर में टॉप एंड बॉटम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसे सिस एंड ट्रांस से अलग करता है, राइट। ये हम जनरली फिशर में देखते हैं और सिस एंड ट्रांस हम जनरली एल्कीन्स में देखते हैं, राइट। यहाँ पर सी एंड डी जो है डिफरेंट ग्रुप्स हैं और ये जो है एक ही डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये इरिथ्रो है। व्हेन सेम ग्रुप्स आर इन सेम डायरेक्शन तो हम इसे इरिथ्रो कहते हैं। तो यहाँ पर सेम ग्रुप सेम डायरेक्शन में और सी इज़ नॉट इक्वल टू डी, ये होना ही चाहिए। सो हम इसे बोलते हैं इरिथ्रो आइसोमर, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर COH एंड CH2OH दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं और यहाँ पर एच सेम डायरेक्शन में लगे हैं। यहाँ पर हम इसकी मिरर इमेज भी बनाएंगे तो ये OH जो होंगे ये H का पोजीशन ले लेंगे, H OH की पोजीशन ले लेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएंगे, एनेंशियोमर्स। जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती है वो क्या होती है, एनेंशियोमर्स होती है और ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, राइट। हम इसे इरिथ्रो कह सकते हैं क्योंकि बोथ द ग्रुप्स आर इन सेम डायरेक्शन, राइट। अगर हम इसकी बात करें, वन मोर एग्जांपल, यहाँ पर बोथ ग्रुप्स आर इन डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट और यहाँ पर जो सेम ग्रुप है ये यहाँ पर सेम डायरेक्शन में। अगर OH की बात करें तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में तो हम इसे इरिथ्रो कह सकते हैं। हम इस चीज़ को नहीं देख सकते हैं, यहाँ पर जो सेम है उसी की बात करेंगे, राइट। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर both the groups are different and the groups are in different direction, same groups are in different direction, so we can say अगर इसकी मिरर इमेज भी बनाए तो यहाँ पर भी डिफरेंट ही होंगे। तो both are trio isomer, right? So both are trio isomers, right? Because same groups are in different direction. ये भी अगेन ऑप्टिकली एक्टिव होंगे बिकॉज ऑफ एनेंशियोमर्स एंड एनेंशियोमर्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट आ रही होगी और यहाँ पर जो है COH और COS डिफरेंट भी नहीं है, तो हम इसे कैसे इरिथ्रो और थ्रियो इसको डिफाइन कर सकें। अगर ये इस फॉर्म में है तो हम इसे यहाँ पर नहीं कर सकते, बट हम इसे रोटेट तो कर सकते हैं ना। अगर हम इसे रोटेट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसे रोटेट करेंगे तो यहाँ पर इस COH को, ये COH यहाँ पर रोटेट हो जाएगा और इस OH को यहाँ पर H की पोजीशन ले लेगा और H यहाँ पर COH की। तो हम इसी को सिंगल बॉन्ड के अलोंग इसका रोटेशन कर रहे हैं, इन द प्लेन रोटेशन कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट यहाँ पर जो COH एंड H नाउ डिफरेंट, अब हम इसका इरिथ्रो एंड थ्रियो बता सकते हैं बिकॉज सेम ग्रुप्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शन। सो हियर इट विल बी थ्रियो कंपाउंड, ओके। जब भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिले तो आपको उसे रोटेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको इरिथ्रो एंड थ्रियो नॉमेनक्लेचर नहीं दे सकते, राइट। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट लिखना है आपको। मिरर इमेज वाले कंपाउंड में आरएस नॉमेनक्लेचर हमेशा एक दूसरे के अपोजिट आता है। यदि एक का आर आ रहा है तो इमेज का ऑब्वियसली ऐसे ही आएगा, राइट। अगर एक का आर आ रहा है तो इमेज का